हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि भूतभावन भूतेश देव देव जगन्मय मुञ्चैनामृत सर्वस्वं नायमर्हति नीग्रम् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस् तत्त्विको विचेष्टे तत्त्विको विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणाय अखिल लोक साक्षी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना हिंदी में काव्य के रूप में आरंभ करता हूँ। कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करेंगे। श्रीशुकवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो साधु सम्मतः वदाञ्जलिर्वास्पकलाकुलेक्षणो अत्युद्गलो गदया गिरा रवि। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्र में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने क्या कहा तब आगे हम लोग सुन जाने। बलि ने कहा, जो बलि अभी तक देख रहे थे कि भगवान शत्रु की तरह मुझसे बर्ताव कर रहे हैं, और जब वही कोमल चित्त दयाल दीनदयाल भगवान नारायण ने जब बलि को कुछ बात कहा, उन्होंने कहा कि हे सम्राट बलि, हे इंद्रसेन, दानव और दैत्यों के संसर्ग में तुम्हारा जो कुछ असुर भाव रहा है, असुर भाव होगा, वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो। इन बातों को सुन करके दैत्यराज बलि की आंखों में आंसू आ गए। क्यों ना, सीधे उल्टा हो रहा है। कहीं शत्रु बंधा हुआ शत्रु को अभय पद और एक उत्तम पद प्राप्त हो, असंभव। लेकिन भगवान नारायण जितने सुनने में कठोर दिखते हैं, अंदर से है नहीं। वो अंदर से ऐसे नहीं है। बलि ने कहा भगवान से कि भगवान
अहो प्रणामाय कृतस्य मुद्यमम् प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः लोकपाले त्वदनुग्रहो मरे रलब्ध पूर्वोपसदे सुरेरपीतः प्रलब्ध पूर्वोपसदे सुरेरपीतः। हे प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की। उसी से मुझे वह फल मिला है जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज में ही प्राप्त हो गई, सहज में ही प्राप्त हो गया। बैर भाव होने के बावजूद भी प्रभु की देखिए दयालुता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यो कहते ही बलि वरुण के पास से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और उसके बाद वही प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर, इन सभी से प्रभु को क्या लेना देना, वो तो खुद ही सबको देने वाले हैं, उन्हीं का सब कुछ है। अर्थात प्रभु उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर, मेरा पौत्र बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। भगवान से उन्होंने कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं दिया, नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हुए। शरणागत प्रभु, यत पाद पद्म मकरंद निसेवणेन ब्रह्मोदय शरण दास नुवते विभूति तस्माद् वयं कुश्रितया खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवत प्रणीता। प्रहलाद जी कहते हैं कि शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार गामी। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए, जो राजाओं के राजा हैं, जो राजाधिराज हैं,
उनके बारे में प्रहलाद कह रहे हैं कि आप मेरे द्वारपाल बने, मेरे रक्षक बने। आपने अपनी योग माया से खेली खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण है प्रभु। आपकी लीला बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे की तरह प्रहलाद को मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया है। वत्स प्रराद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम् मोदमान सपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमावि स्थितं मददर्शन महानाद ध्वस्तकर्म निबंधन। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ त्रयोविंशो अध्याय 23वां अध्याय, बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण 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 श्री राम 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 श्री राम।